हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने इस बार एक राहत भरा नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि अभी तक तो सीबीएसई ने बस वही दिल जलाने वाली ही बात की है, जैसा कि आपने अभी तक सुना है। यार पता नहीं क्या ज़रूरत है इन लोगों को अभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेने की, जबकि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है, कोरोना डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। यार आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिए हैं, बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिए, और भी सारे बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम कैंसिल करते जा रहे हैं। बट यार सीबीएसई है कि इनको समझ में ही नहीं आता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एग्ज़ाम लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं क्या हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो समझ में आ नहीं रहा है। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो कि परेशान हैं, बट यार इन लोगों को कुछ नहीं करना है, इन लोगों को नहीं समझ में आना है। तो यार जो भी हो, बिहार बोर्ड को देख के आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। बट हाँ, अभी यहाँ पे जो मैं आप लोगों से बात करने वाली थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड ने जो है कुछ आप लोगों के लिए जो एक राहत भरी खबर की बात की है वो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। और एग्ज़ाम जहाँ तक कैंसिल करने की बात रही तो वो तो इन लोगों के समझ में आ नहीं रहा है। तो यार किसी ना किसी तरह से कोरोना से सेफ रहते हुए एग्ज़ाम देने की कोशिश करनी होगी। ओके, तो यार देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने ये जो नया नोटिस जारी किया इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि सीबीएसई इस बार जो है एक राहत भरा नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आप लोगों के हित में है, एंड होप है आप लोग ये खबर सुन के थोड़ा बहुत तो खुश होंगे ही। तो यार क्या है कि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बेसिक मैथ से क्लास 10th पास आउट हैं, और क्या है कि उन्हें क्लास 11th में मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट चाहिए। तो यार जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में बेसिक मैथ से पास आउट तो हुए हैं, लेकिन 11th में उन्हें मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट चाहिए। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, राहत भरी बात है, खुशी की बात है। हाँ यार, अब देखिए जो है जो सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो नहीं, बट ये जिनकी बात मैं कर रही हूँ जो क्लास 10th में बेसिक मैथ से जो है क्लास 10th पास आउट हुए हैं और उन्हें 11th में मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छी बात है, उनके लिए राहत की बात है। तो देखते हैं सीबीएसई ने क्या कहा है। तो यहाँ पे सीबीएसई कह रही है कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स एलिजिबल टू टेक मैथमेटिक्स, जिसका कोड क्या था 041 इन क्लास 11th इन द सेशन 2020 एंड 2020 टू 2021। तो इनका कहना है कि भाई जो ऐसे स्टूडेंट थे वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेने के लिए, लेकिन ध्यान रहे ओनली एंड ओनली 2020 टू 2021, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए और ये लोग क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 जरा देखिए, तो इसमें तो वही कहा जा रहा है कि क्लास 11th एंड 12th में वही स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्लास 11th एंड 12th में वही स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स ले सकते हैं जो क्लास 10th में कंटिन्यू मैथ पढ़े हों। और यहाँ पे अब 2nd पॉइंट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, और अगर बेसिक मैथ से पास हैं क्लास 10th में अगर बेसिक मैथ से पास आउट हैं तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। अगर उन्हें क्लास 11th में मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि अगर क्लास 11th में आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो क्लास 11th में फर्स्ट पॉइंट ज़रा देखिएगा, क्लास 11th में अगर मैथमेटिक्स चाहिए तो क्लास 11th या 12th में अगर मैथमेटिक्स आपको फर्दर स्टडी करना है तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास क्लास 10th में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, अगर आपने बेसिक से पास किया है, तो 2nd पॉइंट आपके पास क्या था कि आप जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दें और उसे पास करें। तो यार यहाँ पे ये कहा जा रहा है, और ऐसा सीबीएसई ने कब कहा था, और ऐसा सीबीएसई ने कहा था 10 जनवरी 2019 को, 10 जनवरी 2019 को ऐसा सीबीएसई ने कहा था। तो यार ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे स्टूडेंट थे जो क्लास 10th में बेसिक मैथ से पास थे और 11th में
और 11th में मैथमेटिक्स चाहते थे और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। तो सीबीएसई ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से क्या है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में जो है डिले हो रहा है। इन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में डिले हो रहा है। तो इन्होंने कहा है, तो सीबीएसई ने जो है ऐसा कुछ डिसाइड किया है। तो सीबीएसई ने ऐसा डिसाइड किया है कि ये जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में मैथमेटिक्स चाहते हैं, क्लास 10 बेसिक मैथ से पास हैं और क्लास 12th में मैथमेटिक्स से पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिसका कोड है 041, क्लास मैथमेटिक्स एडवांस जिसका कोड है 041 और मैथमेटिक्स बेसिक जिसका कोड नंबर है 241। तो यार सीबीएसई ने कहा है कि ऐसे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेशन में ध्यान रखिएगा, इस सेशन में उन्हें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सेशन मीन्स 2020 to 2021, इस सेशन में उन्हें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस ईयर के स्टूडेंट के लिए है, इस बैच के स्टूडेंट के लिए है, ना कि नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। ओके, और हाँ ध्यान रहे, और अगर जैसे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर लें तो सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ वही होगा जो पहले होता था, मतलब कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उन्हें फिर से देना होगा। 2020 to 2021 वाले स्टूडेंट, इन्हें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें क्लास 11th में मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे, सीबीएसई ने यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, और कंडीशन क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। बिफोर परमिटिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11 टू such students, head of the institute should certify that the student is having the aptitude ability to pursue mathematics in class 11। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, सीबीएसई ने ये कंडीशन रखी है कि जो इंस्टीट्यूट के हेड होंगे, मीन्स आपके प्रिंसिपल जो होंगे, उनके ऊपर सारी बातें अब डिपेंड करने लगी हैं। अगर उन्हें लगता है, अगर वो सेटिस्फाई हैं कि हाँ ये जो स्टूडेंट है, उन्हें लगता है कि अगर आप में एप्टीट्यूड है, आप एबल हैं 11th में मैथमेटिक्स को लेके चलने के, उन्हें लगता है कि अगर आप 11th में मैथमेटिक्स को लेके चलने के एबल हैं, तभी आपको मैथमेटिक्स दिया जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे पूरी तरह से सारा सब कुछ आपके जो प्रिंसिपल हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर सारी बातें रख देती है, उनके ऊपर सारी बातें डिपेंड करती है। ओके, तो यार इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ रही हैं। तो यार वैसे भी ये आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि अभी तक जो है सीबीएसई ने ऐसी कोई राहत की खबर नहीं दी है। तो ये एक राहत की खबर है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं उन्हें जो है, मैं वापस से बोल दे रही हूँ कि उन्हें कंपार्टमेंट का एडवांस मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें क्लास 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मिल जाएगा एज अ मेन सब्जेक्ट। ओके, तो यार अब आपको 11th में मैथमेटिक्स लेने के लिए एडवांस मैथ का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ पे सीबीएसई ने वापस से एक बार ये सारी चीज़ें रिकॉल कर दी हैं। दिस एग्जामिनेशन इज बीइंग गिवन एज अ वन टाइम मेजर टू फैकल्टी एंड प्रेजेंट बैच ऑफ स्टूडेंट। सीबीएसई ने ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल कर दी हैं कि ये सारे एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसी बैच के स्टूडेंट के लिए हैं, और नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए सारे रूल रेगुलेशन वही रहेंगे। और इस बार आपको जो मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने के लिए। ओके, तो यार देखा जाए तो वैसे सारे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए, जैसा कि बिहार बोर्ड ने किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क दे के जो है सारे बच्चों को पास कर दिया है। लगभग 2 लाख बच्चे थे, 2 लाख बच्चों को ग्रेस मार्क दे के पास किया जा चुका है। पर हाँ ध्यान रहे, आप जो है आप लोग बिहार बोर्ड को देख के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मत बैठ जाना। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है भैया, ये इनका कुछ समझ में नहीं आता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन लोगों का कुछ नहीं समझ में आता है। स्टूडेंट की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को ये सारी बातें नहीं समझ में आती हैं। तो भाई आप लोग पढ़ते रहिएगा, ये बिहार बोर्ड नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड है। And keep educating for yourself, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you want to more videos, so friends like and subscribe m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.